देगी बिरयानी, रेस्टोरेंट वाली बिरयानी, शादियों वाली बिरयानी और इस तरह की बहुत सारी बिरयानियां तो आपने बहुत सीख ली। आज मैं आपके लिए जो बिरयानी लाई हूँ वो बहुत ही ट्रेडिशनल और वही स्टाइल है जो हम अमूमन घर में बनाते हैं, यानी तह वाली बिरयानी। बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही लजीज मसालों के साथ ये बिरयानी आपको बेहद पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने, सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 3 पाव के बराबर बीफ और इसमें जाएंगे कुछ मसाले, जिसमें शामिल है चिकन पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नमक, थोड़ा सा फूड कलर और थोड़ा सा हम गरम मसाला भी इसमें ऐड करेंगे, यानी सिर्फ फूल चक्री, दालचीनी और बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, यानी सारे खुशबू वाले मसाले। तो और इसके साथ साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम प्याज। तकरीबन 3 नॉर्मल साइज़ की प्याज़ों को मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया था। इन तमाम मसालों और प्याज को हम गोश्त के साथ मिला देंगे और जनाब इसको हम कुकर में गला लेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। साथ ही मैंने ले लिए हैं आलू, तकरीबन आधा किलो के बराबर। इनके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर इसको भी हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ 20 मिनट के बाद हमारा गोश्त बिल्कुल डन हो चुका है, गल चुका है और ये भुनने पर भी आ चुका है। आप चाहें तो विदाउट कुकर भी इसको इस तरह से पका सकते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पर कुछ मिर्चें, तकरीबन 20 से 25 मिर्चें होंगी और लहसुन अदरक है। इन तमाम चीज़ों को हम एक साथ पीस लेंगे और फिर हम अपने मसाले में इसके पेस्ट को शामिल कर देंगे। ये पेस्ट शामिल करने के बाद हम अपने गोश्त को भूनते जाएंगे तमाम चीज़ों के साथ जो हम अब डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2-4 चमचे चलाने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। टमाटर मेरे पास है तकरीबन 3 अदद नॉर्मल साइज़ के, जिनको मैंने छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है। हमें मसाला बनाना है बहुत ही अच्छा सा, ज़्यादा सा चटपटी बिरयानी बना रहे हैं और बहुत जूसी बिरयानी भी ये बनेगी, इसलिए हमें अपने मसाले को थोड़ा सा गीला रखना पड़ेगा। यहाँ मैंने इसके अंदर ऑयल भी शामिल कर दिया है तकरीबन आधा कप के बराबर। आप जितनी बिरयानी बना रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना ऑयल भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब ली है मैंने यहाँ पर दही तकरीबन 1 पाव के बराबर और इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर डाला है और साथ ही ये केवड़ा एसेंस के चंद कतरे डाले हैं। इस दही को भी हम अपने मसाले में शामिल करेंगे, अच्छा सा इसको मिक्स कर देंगे और इसको धीमी आंच पर छोड़ देंगे। यहाँ हमारा मसाला बिल्कुल डन हो चुका है। अब मेरे पास है हरा मसाला, जिसमें हरी मिर्चें, लीमू, टमाटर, धनिया और पुदीना शामिल है। इसमें मैं चाट मसाला मिला रही हूँ और जनाब इसको चाट मसाला मिलाकर हम साइड में रखेंगे। अब आते हैं चावलों की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चावलों के पानी में मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर नमक डाला है, लीमू के कुछ स्लाइसेस डाले हैं और ऑयल के 3 से 4 चमचे डाले हैं और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। मसाला यहाँ हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। यहाँ पर देखिए हमारे चावलों में भी चावल के पानी में भी खौल आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, गौर से देख लीजिएगा। जब खौल अच्छी तरह से आ जाएगा तो हम लेंगे अपने चावल और इसके अंदर शामिल कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा चमचा चलाएंगे बहुत हल्के हाथों से। अगर आप बहुत तेज़ हाथों से और ज़्यादा चमचे चलाएंगे तो फिर चावल टूटने का डर रहेगा। तो जनाब ये करने के बाद हम इसको ढक देंगे और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। और बॉयल जब हमारा आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का बॉयल आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर बॉयल आना शुरू हो गया है, लेकिन ये बॉयल अभी इनिशियल स्टेज पे है। इस वक्त भी मैंने चावलों में थोड़ा सा चमचा चलाया है और इसको फिर हम दोबारा ढक्का रखेंगे जब तक हमारा अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ जाएगा। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि अच्छी तरह बॉयल आने का मतलब क्या है। ये देख सकते हैं आप, पानी बिल्कुल छलकने लगा था और बॉयल ऊपर तक आ गया था। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बॉयल है। जब ये बॉयल आ जाएगा तो हम अपने चावलों को ड्रेन कर देंगे। बस यहीं तक हमारे चावलों का काम था। इसको बहुत ही उम्दा तरीके से ये चावल पकेंगे। आप घबराइएगा नहीं कि आपके चावल कच्चे हैं। अब मैंने क्या किया, जिस पतीली में हमने दम लगाना है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है चावलों का और ग्राइंडर का वो जग खंगाल कर जिससे मैंने हरी मिर्चें पीसी थी। ठीक है, वो पानी थोड़ा सा हमने नीचे डाला है और ऊपर एक चावलों की लेयर लगा दी है। और अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर मसाला। हम मसाले की भी एक लेयर लगाएंगे और इसी तरह से हम दूसरी लेयर भी इस चावलों के साथ मसाले की बनाएंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं मसाले की कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, इसी पोजीशन में होनी चाहिए ताकि आपकी बिरयानी बहुत मज़ेदार और जूसी बने। अब यहाँ पर मैं सेकंड लेयरिंग कर रही हूँ। मैंने मसाला लगा दिया था और इसके ऊपर अब हम दोबारा चावल डाल रहे हैं। चावल डालने के बाद इसको थोड़ा सा फैलाना होगा ताकि ये पूरा कवर कर ले, और उसके बाद हम दोबारा इसके ऊपर मसाले की एक लेयर शामिल करेंगे। जितना मसाला और चावल आपके पास है, जिस हद तक आप लेयरिंग कर सकते हैं उस हद तक आप कर लीजिए। ये डिपेंड करता है कि आपके चावल या मसाला आपके पास कितना है। ठीक है, 2 या 3 जितनी भी लेयर्स आप बना सकते हैं बना ले। सबसे आखिरी लेयर जब आ जाएगी तो उसमें हम शामिल करेंगे अपना हरा मसाला जो कि हमने बनाकर रखा हुआ था। इसको हम चारों तरफ लगा देंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम दोबारा चावलों की एक लेयर लगा देंगे और इस तरह से हमारी लेयर हो जाएगी कंप्लीट। सबसे आखिरी लेयर को भी मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ चावलों को ताकि ये कवर कर ले, और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे फूड कलर। और फूड कलर के अंदर मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला है, आप इसके अंदर केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। इसको हम 5 मिनट तेज़ आंच पे रखेंगे और इस तरह से जब इसमें भाप आ जाएगी तो हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम देंगे, और उसके बाद फ्लेम ऑफ करने के बाद 10 मिनट्स तक वेट करेंगे ताकि हमारी चावल और हमारी बिरयानी बिल्कुल सेट हो जाए। बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट दम आ चुका है और बहुत ही उम्दा खुशबुएं आ रही हैं। और जनाब आप चावलों का लुक भी देख लीजिए कि कितना उम्दा और कितना एक एक दाना अलग बना है। प्लस ये कि हमारी ये बिरयानी बिल्कुल भी सूखी नहीं है, बहुत ही जूसी बिरयानी बनी है। तो जनाब ये एक ट्रेडिशनल बिरयानी है जो कि हर घर में पकती है, लेयर वाली बिरयानी। मैंने सोचा आज आपको जिस तरह से मैं बनाती हूँ अपने स्टाइल की बिरयानी की ये तरकीब ज़रूर बताऊँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार लगती है और हर एक को बेहद पसंद आती है। तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी काविश, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को हमेशा ऐसी ही मज़ेदार और बहुत ही आसान और इकनॉमिकल रेसिपीज़ वक्त पर मिलती रहें। रेसिपी के मुतालिक कोई भी सवाल हो या अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का इजहार करना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का बेहद इंतज़ार रहता है। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।